कृपया ध्यान दीजिए। प्लेटफॉर्म नंबर 16 से जाने वाली यह गाड़ी आम जनता की राजधानी है। बिना सब्सक्राइब और बेल का बटन दबाए इस ऐतिहासिक ट्रेन में यात्रा करना दंडनीय अपराध है। और हाँ, इंस्टाग्राम पर भी छुक छुक करते आ ही जाना। कृपया ध्यान दीजिए। गाड़ी संख्या Okay, this is auto brake and that is ये पावर वोल्टेज का है। और ये क्या दिखाता है? स्पीड। अच्छा, ये स्पीड है। हेलो गाइस, न्यू दिल्ली में आपका फिर से स्वागत है। मैं अजमेरी गेट की साइड से अब एंटर कर रही हूँ और फिर से हम एक ट्रेन का सफ़र करने वाले हैं। आज की ट्रेन की सफ़र की जर्नी बहुत ही खूबसूरत इसलिए होने वाली है क्योंकि आज हट के कवर करने वाले हैं, लेकिन अंदर जाने के बाद बताऊँगी। और तिरंगे को सलाम। दोस्तों, पीछे आपको मधुबनी का जो है पेंटिंग दिखाई दे रहा है। यस, यही बता रहा है कि ये ट्रेन जा रही है कहाँ। तो हम जा रहे हैं 12393। जी हाँ, संपूर्ण क्रांति से पटना की ओर। सो न्यू दिल्ली से मैं पटना की ओर जा रही हूँ। हम एग्जैक्ट 5:25 को निकलने वाले हैं। मैं ये बता दूँ कि ये ट्रेन जो है वो ऐतिहासिक ट्रेन है। और अगर आप जानते हैं जयप्रकाश नारायण जी ने जिस सत्ता के खिलाफ 1974 में जयप्रकाश नारायण जी ने लगाया था संपूर्ण क्रांति का, और उसके बाद नीतीश कुमार जो रेलवे मिनिस्टर थे उन्होंने 2002 में इस ट्रेन को चलाया था और इसका नाम रखा गया संपूर्ण क्रांति। ये एक लौती ऐसी सुपर फास्ट ट्रेन है जो आज की तारीख में 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, जो वंदे भारत तेजस एक्सप्रेस सबको मात कर देती है। और उस वक्त सबसे पहली ऐसी ट्रेन थी जो इतनी सुपर फास्ट चली थी, और एक लौती ट्रेन है इंडियन रेलवे की हिस्ट्री में जो संपूर्ण क्रांति है। फिर एक बार सेकंड एसी से मैं ये ब्लॉग करने वाली हूँ। मेरा कोच जो है सेकंड एसी है, जो आप मधुबनी पेंटिंग देख रहे हैं वो H1 कोच है। ये मेरी सीट है और लोअर दिव्या की सीट है। वैसे सेकंड एसी में यहाँ पे ज़्यादा कुछ कलर दिखाई नहीं दे रहे हैं। बाहर रेड कलर का कोच है और ये LHB कोच है। और यहाँ पे जो फर्स्ट एसी है यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत है। ये एक ब्यूटीफुल चीज़ होती है फर्स्ट क्लास में। यहाँ पे पैसेज होता है और यहाँ पे अगर आपने खाना खा लिया है उसके बाद आप डाइजेशन करने के लिए यहाँ पे चल सकते हैं। हेलो, वाह, यहाँ पे भी खूबसूरत मधुबनी पेंटिंग है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे 4 बर्थ्स हैं। स्पेशल यही है कि यहाँ पे लैडर्स इस तरीके से होते हैं। सेम टेबल है, यहाँ डस्टबिन दे दिया गया है। मैं तो सिर्फ आपको दे रही हूँ एक फ्लेवर की H1 कैसा दिखता है। बाकी जब H1 में हम सफ़र करेंगे तब मैं H1 के बारे में बताऊंगी। बाकी मेरा इंटरेस्ट है इस ट्रेन के बारे में आपको सारी जानकारी देने का। ये पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा कि बायो टॉयलेट लगा हुआ है दोनों तरफ। वेल दोस्तों, मेरे बहुत सारे ब्लॉग्स में, ट्रेन ब्लॉग्स में मैंने बताया है कि बायो टॉयलेट क्या होता है। बायो टॉयलेट की वजह से आज की तारीख में आपकी जो गंदगी है वो प्लेटफॉर्म पे नहीं गिरता है और वो सेफली ट्रेन के अंदर ही रहता है, और फिर कोई एक पर्टिकुलर स्टेशन पर वो एम्प्टी होता है। तो उसका मतलब कि आपको भी इस क्लीनलीनेस का ध्यान रखना होगा और फ्लश बिल्कुल करें यूज़ करने के बाद। और प्लीज़ अपने बच्चों को टॉयलेट आप बाहर से ही मत करवाइए, उनको भी सिखाइए कि आपको जो है कमोड के अंदर ही टॉयलेट करना है ताकि हम सफाई का ध्यान रख पाए। हमारी ट्रेन है तो उसकी सेवा भी हम ही लोगों को करनी है। हम अगर ये सोचेंगे कि सिर्फ स्टाफ यहाँ पे क्लीनिंग करेगा तो बेचारा स्टाफ जो है इतने हज़ारों लोगों का क्लीनिंग कैसे करेगा। हमारे घर में 4 लोग होते हैं तो कितनी बार बाई आ जाती है क्लीनिंग करने के लिए, है ना। दोस्तों, अपनी 12394 में कुल जो है 22 कोचेज़ हैं, जिसमें फर्स्ट एसी का 1 कोच है, सेकंड एसी के 2 कोच हैं, 3 एसी के 3 कोच हैं और स्लीपर 9 कोचेज़ हैं और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के 3 कोचेज़ हैं और इंजन पावर गार्ड को मिला करके जो है 2 कोचेज़ हैं।
तो कुल 22 कोचेस हो गए। ये शॉट मुझे सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इसमें मैं अपने आप को देख सकती हूँ। चलिए तो इस व्लॉग को मज़ेदार बनाते हैं, बेहतरीन बनाते हैं और दिलचस्प बनाते हैं। यह ट्रेन में सफर करने के लिए आपको फर्स्ट क्लास में 3,216 रुपए, सेकंड क्लास में 1,916 रुपए, 3AC में 1,341 रुपए और स्लीपर क्लास में 513 रुपए भर के सवार हो जाना है। और जनरल क्लास तो है ही। चाय गरम चाय। वैसे दोस्तों माफ़ कीजिएगा, मैं शाम का ज़्यादा व्यू आपको बाहर का नहीं दिखा पाऊंगी और वैसे भी पॉल्यूशन बहुत है, बाहर को देख कर के करोगे क्या। लेकिन थोड़ा बहुत जितना भी मैं दिखा सकती हूँ, सन ऑलमोस्ट सेट हो चुका है, अंधेरा होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यू दिल्ली से ये निकल चुकी है 5:25 को और कल जो है सुबह अर्ली मॉर्निंग हम पहुँच जाएंगे 7:35 को राजेंद्र नगर। पटना जंक्शन ये पहुँचेगी 6:40 को। कुल मिला के ये ट्रेन कवर करने वाली है 1002 किलोमीटर का रास्ता और ये डिस्टेंस हम कवर करेंगे 14 घंटे और 10 मिनट में। न्यू दिल्ली से चल पड़ी है, कानपुर रुकेगी, कानपुर के बाद ये मिर्ज़ापुर रुकेगी, मिर्ज़ापुर के बाद ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रुकेगी, उसके बाद ये पटना जंक्शन रुकेगी और पटना जंक्शन के बाद ये राजेंद्र नगर पहुंच जाएगी। एक नैपकिन है, 2 चादर है और एक कैम्बल है और एक तकिया भी है। दिस इज योर चॉइस आई गेस। नो, कोई भी मेरा चॉइस नहीं। मैं तो हनुमान जी पड़ गया। हनुमान जी नहीं ले पाए, लगा कि बैचलर रहेगा जिंदगी भर। क्योंकि ये आम जनता की राजधानी है। ये आम जनता की राजधानी इसलिए है क्योंकि ये 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसी रफ्तार से दौड़ती है। तो दोस्तों, अपनी संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस जो है वो ऐतिहासिक क्यों है? ये ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि ये पहली ऐसी नॉन AC सुपर फास्ट ट्रेन है जिसे LHB कोच मिले थे। ये पहली ऐसी सुपर फास्ट नॉन AC ट्रेन है जो 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली थी। ये पहली नॉन AC सुपर फास्ट एक्सप्रेस है जो ICF के तहत 115 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी और उसे अप्रूव किया गया था 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने के लिए। है ना ताज्जुब की बात। वैसे ICF का फुल फॉर्म है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ठीक है, जो कि चेन्नई में है और LHB का फुल फॉर्म है लिंक हॉफमैन बुश। वैसे दोस्तों, दिल्ली से पटना जाने के लिए फ़िलहाल बहुत रश है, इसीलिए हम लोगों की सीट जो है अलग अलग है। दिव्या वहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाय दिव्या। इसमें कुल जो है 22 कोचेस है जिसमें कि फर्स्ट AC 1 कोच है, सेकंड AC 2 कोच है, 3AC 3 कोच है, इजी टू अंडरस्टैंड, और 9 कोचेस जो हैं इसके स्लीपर क्लास हैं। उसके अलावा जो है इसमें 3 अनरिजर्व्ड कोचेस हैं, एक पेंट्री कार है और इंजन को लेकर के पावर कार, तो मतलब 22 कुल कोचेस हैं इसमें। वेल दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा कि लिंक हॉफमैन बुश LHB कोचेस इसे दिए गए थे द फर्स्ट नॉन AC सुपर फास्ट एक्सप्रेस को, लेकिन आज की तारीख में ये चलती है हॉग सिस्टम से। उसका मतलब है होटल बोर्ड सिस्टम। उसका मतलब है कि इंजन जो है वो सारे कोचेस का पावर लोड इंजन से जाता है, ना कि पावर कार सप्लाई करती है। इंडियन रेलवे की हिस्ट्री में ये बहुत सारी चीज़ों के लिए फर्स्ट है और मुझे फिर से एक बार ये कहने में बहुत खुशी हो रही है कि जयप्रकाश नारायण जी का नारा संपूर्ण क्रांति, वो बखूबी से इस ट्रेन में सफ़र करते हुए मुझे एहसास हो रहा है कि मैं भी संपूर्ण क्रांति के साथ जो है अपनी व्लॉगिंग करूँगी। तो दोस्तों, ICF कोचेस के तहत जब ये रन की गई थी तो उस दौरान जो है ये पहली ऐसी ट्रेन थी जिसे मैक्सिमम लेंथ परमिट किया गया था इंडिया में। तो दोस्तों, फर्स्ट फीमेल ट्रेन ट्रैवल ब्लॉगर आपका अगेन स्वागत करती है एक्सट्रीम रोड में और मैं अपनी सीट के ऊपर बैठते हुए आपसे ये बात कर रही हूँ। ओके दोस्तों, जो फर्स्ट AC है उसके सारे कंपार्टमेंट में 4 बर्थ हैं। इसमें कूप्स नहीं हैं, जैसे हमारी उस दुरंतो एक्सप्रेस में आपने देखा था कि कूप भी थे।
वेल दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये जो है खींचा जाता है WAP7 लोकोमोटिव इंजन द्वारा, और ये या तो कानपुर या तो फिर गाज़ियाबाद बेस्ड होता है एंड टू एंड। ये आम जनता की राजधानी नहीं है जिसमें बहुत सारी चीज़ें फैली हुई हैं, और ये आज की तारीख में भी करंटली ये वन ऑफ द सुपर फास्ट एक्सप्रेस है। नीतीश कुमार जी जब रेलवे मिनिस्टर थे उस दौरान उनका कार्यकाल 2004 तक था, और 2002 में 17 फरवरी 2002 में इसका फर्स्ट इनॉग्रल रन हुआ था संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस का। और दोस्तों, नीतीश कुमार जी जो कि आज की तारीख में बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो जो हैं हर साल संपूर्ण क्रांति दिवस मनाते हैं 17 फरवरी को। बिस्किट खाओगी ये वाला? वेल दोस्तों, संपूर्ण क्रांति जो है बहुत सुर्खियों में रही हाल फिलहाल में, और इसको लेकर के काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई। कंट्रोवर्सी इस बात को लेकर के हुई थी कि ये बिहार की शान है, और ये बिहार की एकमात्र ऐसी सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि नॉन AC सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है। बाकी तो बहुत सारी ट्रेनें चलती हैं बिहार के लिए, लेकिन ये बिहार की आम जनता की शान है। और ये ट्रेन को लेकर के चर्चा में ये था कि इसको एक्सटेंशन मिले और ये जो है राजेंद्र नगर से और भी आगे की ओर तक जाए। कंट्रोवर्सीज़ के बावजूद ये ट्रेन अब उसी लिहाज से चलेगी जैसे इसे फिक्स किया गया था। तो कितना अच्छा लगता है ना कि ट्रेन की हिस्ट्री में हर चीज़ फर्स्ट हो। उसी तरीके से संपूर्ण क्रांति की हिस्ट्री में और इंडियन रेलवेज़ की हिस्ट्री में संपूर्ण क्रांति भी बहुत सारे मामलात में फर्स्ट है। जैसे बिहार में भी अगर आप जानते होंगे नालंदा यूनिवर्सिटी, जी नालंदा यूनिवर्सिटी भी फर्स्ट लार्जेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी रही है पूरे विश्व में, पता तो होगा ही। वेल दोस्तों, मेरा खाना आ चुका है और मैंने मंगाया है वेज थाली, और मुझे ये दिख रहा है कि इसका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा दिख रहा है। खाना कैसा होगा वो देखते हैं। सबसे पहले ओके, ये तो चावल है, तो खाना तो अच्छा दिख रहा है। वैसे है मटर और पनीर की सब्जी, लस्सेदार, दाल है, चावल है, और ये है आलू और लौकी की सब्जी शायद, हाँ रोटी है, काफ़ी ठीक लग रही है। और उसके साथ बिकानो का सोन केक भी है। जो मुझे जो है रोटी में चाहिए होती है, मुझे घी चाहिए होता है, या बटर लगा दो या घी लगा दो। टेस्ट इज़ गुड ट्रूली। मैं हेजिटेट करती हूँ ट्रेन में खाना मंगाने के लिए, लेकिन मैं चाहती थी इसका रिव्यू दूँ आपको। बट बिलीव मी, संपूर्ण क्रांति में आप खाना खा सकते हैं। फिलहाल जो केटरर्स है अच्छा बना रहे हैं। और ये बेसिकली आलू और छोले, इसका भी टेस्ट अच्छा है। एंड दाल सिंपल है, अच्छी है। इसके पास चम्मच है और मेरे पास चम्मच नहीं है। क्योंकि मेरे पास चम्मच नहीं है तो ये मुझे बोल रहा है कि मैं ऐसे ही खा जाऊँ, ज़्यादा अच्छा टेस्ट है। नहीं, यहाँ नहीं, दोस्तों हम कानपुर सेंट्रल पहुंच चुके हैं। ये कानपुर स्टेशन जो है वो काफ़ी बड़ा स्टेशन है। यहाँ पर 10 प्लेटफॉर्म है और 14 ट्रैक्स है। वैसे रेलवे के बारे में बता दूँ, कानपुर स्टेशन इवन जो है वन ऑफ द बिजीएस्ट स्टेशन माना जाता है। 611 ट्रेन्स यहाँ पर चलती हैं रोज़ाना, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हाई है। और यहाँ पर करीबन 1580 स्टेशन से कनेक्टेड है कानपुर स्टेशन। क्या आपको पता था? और एक चीज़ कि यहाँ का कोड जो है वो CNB है। ये क्यों है? वैसे ये कोड जो है ब्रिटिशरों ने दिया हुआ कोड है, और ब्रिटिशरों के टाइम पर कानपुर को कौनपुर बोला जाता था, और इसका नाम आज तक वही है,
कानपुर नॉर्थ बैरक, इसीलिए CNB इसका कोड है। और अभी 10:28 को ये चलने वाली है। हमारी ट्रेन टाइम पर पहुंच गई 10:20 को और 8 मिनट में वो यहाँ से चल देती है। दोस्तों, कानपुर माना जाता है लेदर के लिए और टेक्सटाइल के लिए। यहाँ पे बहुत ही बड़ा लेदर का सेटअप है। लेदर इंडस्ट्री यहाँ पे काफ़ी विकसित है और ये गंगा पर स्थित कानपुर शहर है। ये भी बता दूं कि गंगा पॉल्यूटेड भी इसी कारण से है क्योंकि ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। यहाँ पर लेदर, टेक्सटाइल और कई और मिनरल ऑयल्स और काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर चलती हैं। रास्ते पे डस्ट बहुत होता है, व्हीकल्स काफ़ी चलते हैं और ये मोस्ट पॉल्यूटेड शहर है इंडिया का। आपने अगर मेरा व्लॉग देखा होगा कुंभ मेले का, तो उसमें जो है पूर्णागिरी महाराज जिन्हें हम मिले थे, ओके, नागा साधु, उन्होंने बताया था कानपुर के बारे में। अगर नहीं पता तो उनसे सुन लीजिएगा मेरे कुंभ के व्लॉग में, मैं यहाँ पर लिंक दे देती हूँ आपको। दोस्तों, कानपुर रेलवे स्टेशन जो है बिल्ट हुआ था 1928 में और उसके बाद 1930 में कंप्लीट हुआ था। इंडिया इमोशन का देश है और यहाँ पर हम देख रहे हैं शायद बेटी अपने माँ और पापा को अलविदा कह रही है, इसलिए जो है उन्हें रोना आ रहा है। और यही सारे इमोशंस होते हैं। हम इंडियंस जो हैं वो इमोशंस से ही जुड़े हुए रहते हैं। हम फैमिली को पहले तर्ज देते हैं और देना भी चाहिए। और बेशक माँ और बेटी का जो रिश्ता होता है वो काफ़ी अलग होता है, काफ़ी हटके होता है। और ऑफ कोर्स पापा और बेटी का भी काफ़ी हटके होता है। वैसे पापाओं की प्यारी होती है बेटी। अब मुझे इंजन तक जाना है और उसका लोकोमोटिव मुझे बहुत अच्छे से, मुझे इंजन बताना था आपको, लेकिन वो काफ़ी दूर है। हो सकता है अगर कल सुबह मेरे पास टाइम मिले तो मैं बता दूँगी आपको। वेल दोस्तों, मैं मिर्ज़ापुर स्टेशन आपको नहीं दिखा पाऊँगी और इवन पंडित दीनदयाल उपाध्याय भी नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि 1:30 बजे आने वाला है मिर्ज़ापुर स्टेशन। वेल दोस्तों, ये है जनरल क्लास, जैसे कि दिखाई दे रहा है। काफ़ी डिसेंट मुझे इसकी सीट्स दिखी हैं, कहीं टोन नहीं है, काफ़ी अच्छे तरीके से इसका इंटीरियर है। यहाँ पे भी चार्जिंग पॉइंट्स हैं, 2 चार्जिंग पॉइंट्स हैं, फैंस हैं। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं इंजन तक आऊँगी, आपको बताऊँगी। तो ये रहा इंजन और ये बहुत ही स्पेशल WAP-7 इंजन है। और ये लोकोमोटिव जो है उसकी खासियत ये है जिसमें पावर वैन अटैच नहीं है। ये इंजन में ही का ही पावर जो है वो सारे कोच में सप्लाई होता है और ये पूरा भार जो है ये इंजन उठाता है पूरे 22 के 22 कोच का। दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है कि 140 km/h की स्पीड से ये जा सकता है, लेकिन नॉर्मली आप लोग कितने 110 तक लेकर के जाते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी देखा था हमारे मीटर में। पायलट और हमारे लोको पायलट का नाम है राजेश कुमार, और राजेश कुमार जी हमारे लोको पायलट इस WAP-7 इंजन के। हमने थोड़ी बहुत जानकारी ली। वैसे टेक्निकली मुझे बहुत सारी चीज़ें तो पता नहीं चलती है, लेकिन मुझे ये ज़रूर बताना था कि ये इंजन स्पेशल है, ये इंजन खास है। जिस तरीके से ये संपूर्ण क्रांति ट्रेन खास है, तो इसी खास ट्रेन को मैंने खास तरीके से ही शूट किया है। मैं चाहती थी कि ये व्लॉग वैसा हो जिसमें हम अपने ट्रेन की हिस्ट्री, उसकी अहमियत और वो क्यों बनी है और उसकी विशेषताएं क्या क्या है, ये मुझे बताना था इस ट्रेन के द्वारा। इसमें मैंने अंदर का ज़्यादा कुछ नहीं बताया है, लोगों के साथ बातचीत या वो सब, क्योंकि वो मेरे लिए इस ट्रेन में इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। ठीक है, तो इस जनरल कोच से ही मैं ये व्लॉग क्लोज करती हूँ। सो दिस इज़ वैशाली फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। और अगर ये
हमारा सबसे स्पेशल ट्रेन संपूर्ण क्रांति ट्रेन, जो कि बिहार की शान है, बिहार की आन भी है, इसलिए ये अब एक्सटेंशन में नहीं जाएगी। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना, शेयर करना, इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करना। सो योर वैशाली इज़ क्लोजिंग फ्रॉम हियर। मैं राजेंद्र नगर तक नहीं गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पटना तो हम आ ही चुके हैं। राजेंद्र नगर इसके बाद का स्टॉप है, जो कि 7:35 को आने वाला है। यहाँ पे ये राइट टाइम पर पहुँच गई थी 6:40 को। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या